वेलकम स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ और एग्जाम में आपका होप सो बहुत अच्छा गया होगा और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग इंटर में आए पास करके और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें। मैं अमरेंद्र कुमार। चलिए आज हम लोग आपके आंसर की पर बात करेंगे। पेपर आ चुका है तो पेपर का आंसर की तैयार है और आंसर की पर बात करेंगे। सब्जेक्ट है पेपर नंबर 3 है और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों को थोड़ा सा डर भी लगता है मैथ्स और स्टैट से। बिल्कुल क्वेश्चन पेपर नॉर्मल था, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। रेशियो से क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चन रेशियो से है, 1 वेरिएशन से है, 2 टाइम वैल्यू ऑफ मनी से है, इंडाइसेस से क्वेश्चन भी है 1 क्वेश्चन आपका, फिर टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन है, एपी और जीपी से 2 क्वेश्चंस हैं, सेट से 2 क्वेश्चन है, लॉगरिथम से 1 क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन और फंक्शन से 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इंडाइसेस से 1 और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इंडाइसेस से आपका। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका ये तो मैथ्स में आपके 20 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स का है तो 40 मार्क्स हो गए। स्टैटिस्टिक्स में मैं बात करता हूं, पहला इंट्रोडक्शन से आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए हुए हैं और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से 3 क्वेश्चन है, डिस्पर्सन से आपको क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्क्यूनेस मिलाकर आपको 3 क्वेश्चन है, सेंट्रल टेंडेंसी से 4 है, मॉड का भी है, कोरिलेशंस के 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, रिग्रेशन के आपके पास 1 क्वेश्चन है, 38 नंबर भी कोरिलेशन का ही है, प्रोबेबिलिटी के 39, 40, 41, 42, 43, 44 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, 45 भी है, इंडेक्स नंबर 46 है, 47 आपका टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, 48 भी टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, 49 और 50 इंडेक्स नंबर का है। तो चलिए आपका एक एक आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 if 4 is subtracted from each they are in the ratio of 3:5 नंबर इसका ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच प्योर मिल्क मस्ट बी एडेड टू 300 ml of the solution containing 15% and of milk or to change concentration of milk in that mixture of 50%। कहता है कि आपके पास 300 ml का मिल्क है जिसमें 15% मिल्क है और बाकी वाटर है, इसमें कितना प्योर मिल्क ऐड कर दिया जाए जिससे कि यह 50% हो जाए। तो यहां पे इस क्वेश्चन को जरा देखोगे, 300 में आपके पास कितना है 45, 15% है तो 45 हो गया। अगर ऑप्शन बाई जाते हो तो 210 को देखो जरा, 210 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 255 और टोटल अगर मिल्क हमारे पास कितना हो जाएगा 510 का 50% कितना हो जाएगा 210, यानी डी ऑप्शन, दूसरे का डी ऑप्शन है। तीसरा है x वैरीज इनवर्सली y, अगर x y के साथ वैरी कर रहा है इनवर्स तो x इंटू वाई के 1 के बराबर होगा, x इंटू वाई के बराबर होगा, x1 y1 x2 y2 के बराबर होगा, तो x1 बाई x2 इक्वल टू y2 बाई y1, ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, देखोगे
A given sum of money 50 as the simple interest for 1 year and 102 as a compound interest for 2 years, 2 साल के लिए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखोगे 50 सिंपल इंटरेस्ट हर साल 50 मिलेगा और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 102 है, मतलब एक साल उसको 50 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा। पहले फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है, तो बचा हमारे पास 50 रुपया पे 2 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 50 पे 2 रुपए का जो इंटरेस्ट हुआ कितना हो गया 4% का हुआ। 50 का 2% कितना 2 रुपया, 50 का कितना परसेंट हो गया 4% हो गया। तो हमारे पास इसका आंसर है सी। सॉल्व करेंगे तो लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। 5 नंबर अपना आंसर भी चेक करेंगे। इसमें एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 4 ईयर का, इसका ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। √3/x, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर x/2 81, तो x हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगा, x/2 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 8, और x के जगह पे 8 पुट करके a की वैल्यू निकालो, देखो कितना आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका 1 के बराबर आएगा 7। अजय वॉक्स 4 किलोमीटर पर आवर इन 4 hours आफ्टर ही स्टार्ट, बादल साइकिल्स आफ्टर हिम टू 10 किलोमीटर, हाउ फार फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट से बादल कैचअप कब करेगा। मतलब 4 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटा चलाने के बाद अजय वॉक करता है, इसका मतलब अजय 16 किलोमीटर की दूरी पे है, और अभी अगर बादल स्टार्ट करता है 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से, तो आगे अजय भी वॉक करता रहेगा 4 किलोमीटर के रेट से, और 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से अगर बादल बढ़ता है तो रिलेटिव स्पीड 6 किलोमीटर हो जाता है, और 16 किलोमीटर कवर करने में उसका टाइम कितना लगेगा, तो 16 डिवाइडेड बाई जो स्पीड है और इनटू 16 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना है स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 6, यानी 16 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10, यानी 160 डिवाइडेड बाई 6, इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन है, यानी 7 का डी आंसर होगा। 8 का 7th टर्म ऑफ एपी, 7 टर्म ऑफ एपी का आंसर 8 का आंसर सी होगा। 9 फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी 4 and 1/2, फिफ्थ टर्म निकालना है, ए आर की पावर 4 का फार्मूला लगाना था। आपका आंसर कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 16, 1/16 सॉरी, 4 इंटू 1/16 4, 1/4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बी। 10 का हमारे पास है ए यूनियन बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन ए यूनियन बी, एन ए दिया हुआ है, एन बी दिया हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करना है, एन ए प्लस एन बी में से एन ए यूनियन बी को माइनस कर दीजिए, मतलब 110 में से 130 माइनस करेंगे, 20 आंसर हो गया, डी हो गया इसका। 11 नंबर A and B are the two sets, then A intersection B union A intersection B complement always A के बराबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12, log A plus B log B to the base A plus log C to the base A इक्वल टू 0, मतलब हमारे पास देखोगे log b टू द बेस a बराबर होगा log माइनस log c टू द बेस a, बेस a है हमारे पास, ये दोनों बराबर होंगे, बेस सेम बराबर है, log कैंसिल आउट करके क्या करेंगे b इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास पावर इस पे -1 हो जाएगा, तो 1/c हो जाएगा, b इक्वल टू 1/c, यानी हमारे पास इसका आंसर होगा b। 12 का b। 13 का हम लोग क्लास में भी इस तरह का डिस्कस करते थे, NPR इक्वल टू R फैक्टोरियल इंटू NCR, R फैक्टोरियल 720 के बराबर है, तो किस नंबर का 720 फैक्टोरियल होगा, इसका मतलब 6, यानी इसका आंसर बी होगा। 13 का भी बी होगा। 14 का देखते हैं, हाउ मेनी 6 बुक्स कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो क्वेश्चन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 3 बुक्स, यानी 3 बॉय, 3 बॉय को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, इसका मतलब कितने हैं, हर को 6 6 2 2 मिलेंगे,
पहले 6 में से 2 को दे दिया 6c2, बचा 4, 4 में से 4c2 इंटू हमारे पास 2c2। 6c2 कितना होगा 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 टू c2 1 होके बराबर होता है, यहां से 2 हो गया, यहां 3 हो गया, 15 इंटू 6 कितना हो गया हमारे पास 90। यानी हमारे पास कितना आंसर हो गया सी ऑप्शन। 15 नंबर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन इक्वेशन both root equation with roots alpha plus beta and the equation with the roots देखो अलग दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा माइनस बीटा। अब पहले इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर बनाओगे तो अल्फा आपके पास 2, अल्फा और बीटा क्या आएंगे, दो रूट्स आएंगे, एक हमारे पास अल्फा 3 होगा और बीटा 2 होगा। अब सॉल्व कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा आपके पास अल्फा बीटा कितना होगा 6 होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 5 हो जाएगा, इसका मतलब 6 5 11, यानी एक रूट से 11 हो गया, और अल्फा बीटा माइनस बीटा, इसका मतलब 6 में से माइनस कर देंगे हम लोग क्या चीजें, अल्फा प्लस बीटा यानी 5 1 हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन होंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी एक रूट्स 11 हो गया, एक रूट्स हमारे पास 1 हो गया, सम ऑफ रूट्स तो कितना हो गया हमारे पास 12 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 11, इसका मतलब ऑप्शन ए आएगा, सम ऑफ द रूट्स वाला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। 16 नंबर, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then alpha cube quadratic equation x square minus 2x minus 3 equal to 0। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 3 28, सॉरी 2 की पावर 3 8 माइनस 3 ए बी कितना हो जाएगा माइनस 3, 3 3 जा 9 और हमारे पास इंटू 2 कितना हो गया 9 2 18, 18 प्लस 8 26, डी ऑप्शन हो गया इसका। 17 नंबर, इसका 17 डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 1 बाई माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इंटू माइनस 2, इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर, सी ऑप्शन। 17 का सी हो गया। 18 का हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, मतलब इसे डिफरेंशिएट कर देंगे 300x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 1 बाई 3x क्यूब को, तो क्या आ जाएगा 300 माइनस 20x प्लस x स्क्वायर और x के जगह पे 12 पुट कर दो, देखो आंसर ए आएगा इसका 204 आएगा। 19 नंबर, कंडीशन फॉर रिक्वायर्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन मैक्सिमाइज तब होगा जब f डैश x 0 होगा और f डबल डैश x लेस देन 0 होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन। 20 नंबर, a बाई बी टू दी पावर x माइनस 1 b बाई ए टू दी पावर x माइनस 3, देखो a बाई बी है और b बाई ए है, तो b बाई ए को a बाई बी लिखेंगे तो पावर माइनस में करके क्या लिखेंगे उसको माइनस x प्लस 3, और दोनों पावर को कंपेयर करोगे तो x माइनस 1 और इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, सॉल्व करोगे 2x प्लस 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, डी ऑप्शन। यह आपका मैथ्स का आंसर की है, दिस इज द आंसर की ऑफ मैथ्स, आप चेक कर लीजिएगा 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपका आंसर है। चलिए अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 21, पाई डायग्राम 1% इज इक्विवेलेंट टू द, पाई डायग्राम में 1% डिग्री के बारे में बताना है। अगर कोई भी हमारे पास वैल्यू 1% है तो वह एंगल का भी 1% ही कवर करेगा, 36 का 360 डिग्री का 1% कितना हो जाएगा 3.6%, यानी हम 3.6 डिग्री, मतलब सी ऑप्शन। 22 का कलेक्टेड
डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट से लिया गया। इसका मतलब यह ऑलरेडी पहले से डेटा कलेक्शन हो चुका है, यह डेटा ऑलरेडी पहले से कलेक्शन हो चुका है, तो इसे यह सेकेंडरी सोर्स डेटा होगा, यानी बी ऑप्शन है इसका। 23, ए वेरिएबल विच टेक्स एनी वैल्यू इन द स्पेसिफाइड इंटरवल ऑन द रियल लाइन। अगर कोई भी हमारे पास इंटरवल है, स्पेसिफाइड इंटरवल, जैसे 10 to 20 स्पेसिफाइड इंटरवल है, इसमें कई एक वेरिएबल्स होंगे, वो हमारे पास किसको डिनोट करता है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल को, यह ए होगा। 24, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास एंड टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब किसी भी क्लास का फ्रीक्वेंसी और क्लास का टोटल फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला क्या? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। अगर हम लोग क्लास विड्थ निकालना है तो फ्रीक्वेंसी को उसके फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे हम किससे? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी से। तो हमारे पास क्लास विड्थ आ जाएगा, 204 को 17 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 12 आंसर आएगा इसका, मतलब डी ऑप्शन। 25 नंबर, बेटा अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन हमारे पास 15 दिया हुआ है, 5 है, तो 15 इंटू 5 75। पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल हो गया 75 और टोटल ऐड करिए 7 + 3 + n + 3 + 10 + n - 3 n - 5। सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, एक में +3 और एक -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो गया? और n - 5 है, तो 10 में से अब नंबर क्या हो गया? 7 + 10 17, 17 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो हो गया 12। और n कितने? 3, 12 + 3n कितने के बराबर होगा? 75 के बराबर हो गया। और 3n = कितना आ जाएगा? 63, और n = हमारे पास कितना आएगा? 21, यानी डी ऑप्शन। 25 का भी डी आएगा। 26 को फाइंड द मीडियन, ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, 12, 21, 37, 46, 49। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 55, 63, 74 एंड 88। टोटल कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, पांचवा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 49 आएगा। इसका आंसर 49 है, ए। 27, क्वार्टाइल डेविएशन, इसे भी अरेंज करो जरा। सबसे छोटा नंबर 5, 12, उसके बाद 12, उसके बाद 15। क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2, 5, 12, 15, 18, 22, 30 एंड 44। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है हमारे पास। तो Q1 = n + 1/4 ऑब्जर्वेशन, मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन। Q1 12 हो गया, और Q3 कितना हो गया हमारे पास? 6 ऑब्जर्वेशन। 3 इंटू n + 1/4 कितना हो जाएगा? 30। तो 30 - 12 कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाई 2, 9। इसका आंसर बी होगा। 28, n दिया हुआ है, समेशन x दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब ध्यान देंगे, फार्मूला कौन सा लगेगा? σx² / n - σx/n का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे σx² / n 10 है, तो 1690 डिवाइडेड बाई 10 169, और समेशन x 120 है, 10 से डिवाइड करिए 12, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 माइनस करेंगे 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। इसका आंसर सी, 28 का सी। 29, if the mean of sample 1 and sample 2 is 20 and 50 and the mean of combined sample is 30, परसेंटेज निकालना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है। देखो हम लोग क्लास में भी इस चीज को डिस्कस करते हैं। दो ग्रुप है 20 और 50, इसका कंबाइंड मीन 30 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 20 आ गया, और
30 में से 20 माइनस करोगे 10, रेशियो हो गया 2:1। सैंपल 1 का परसेंटेज निकालना है, सैंपल 1 का परसेंटेज मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 66.67। इसका 29 का ए ऑप्शन हो जाएगा, 29 का ए। 30 सीवी दिया हुआ है 4%, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 दिया हुआ है। सीवी आपके पास दिया हुआ है, सीवी इक्वल टू 4 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 इक्वल टू होता है 4 के बराबर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो मीन आ जाएगा कितना 150। स्टैंडर्ड डेविएशन 6 है, 6 इंटू 100, 600 डिवाइडेड बाई 4 150। स्क्यूनेस दिया, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है कितना 1.5। कैलकुलेट करिए इसका, अगर इसको कैलकुलेट करिएगा 1.5 इज इक्वल टू मीन हमारे पास 150 माइनस मॉड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 6 के बराबर है, तो 6 कितना हो गया 9 इक्वल टू 150 माइनस मॉड, तो मॉड इक्वल टू हो गया हमारे पास 41, 141 मॉड हो गया। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया 141। 30 का 140 सॉरी 30 का डी है ऑप्शन 141। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए 2i माइनस 6x इक्वल टू 6 मॉड ऑफ x इज 21। मॉड ऑफ x 21 है तो x के जगह पे 21 पुट करो, कितना आएगा 6 इंटू 21 126, 126 प्लस में जाएगा राइट हैंड साइड 132, 132 डिवाइडेड बाई 2 66। बी 31 का आंसर हो गया हमारा बी 32। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 12 है, बी वाई एक्स 4/3 है। फार्मूला लगाइए बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स। 4/3 इक्वल टू 12 बाई वेरिएंस ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू 12 इंटू 3 36 डिवाइड बाई 4 9 के बराबर आएगा, यानी हमारे पास ए ऑप्शन है 33। द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑलवेज -1 से 1 के बीच में लाई करता है, माइनस वैल्यू ऑफ लाइज बिटवीन -1 एंड 1। देखिए यहां पे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से सोचेंगे, इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा बिटवीन के जगह पे फ्रॉम लिखना चाहिए था। बिटवीन में अगर होता है तो रैंक कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में आता है, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर समेशन डी स्क्वायर कभी 0 हो गया, समेशन डी स्क्वायर 0 हो गया, तो उस केसेस में हमारे पास क्या हो सकता है, अगर समेशन डी स्क्वायर 0 तो आ नहीं सकता है, कभी आ गया, मान लिया कि सभी एक्स ऑब्जर्वेशन वाई ऑब्जर्वेशन दोनों के रैंक बराबर बराबर चल रहे हैं, एक्स माइनस वाई, मैथमेटिकली की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आंसर फ्रॉम 1 to 1 के बीच में होना चाहिए। इसका आंसर बी होगा, यहाँ पे बिटवीन लिखा हुआ है तो हम यहां मान के चलेंगे इसको बी ऑप्शन। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, देखोगे फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट में हमारे पास फ्रॉम फॉलोइंग पेयर्स, देखो x में कुछ ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है और कुछ ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है, और y में भी सारे पॉजिटिव है, लेकिन मल्टीप्लाई करो एक्स वाई निकालो, समेशन एक्स वाई 0 आ रहा है। ध्यान से, समेशन एक्स वाई 0 आ गया, समेशन एक्स भी 0 है, तो r का फार्मूला अगर आप लगाते हो n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन डिनोमिनेटर कुछ भी होगा, देखो ये तो 0 हो गया, समेशन एक्स 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, तो r कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो गया, यानी 34 ऑलवेज a के बराबर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 समेशन डी स्क्वायर दिया हुआ 33, एन हमारे पास 10, रैंक कोरिलेशन निकालना है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करिए 1 - 6 इंटू 33 डिवाइड बाई 10 इंटू 99, देखिएगा 1 - 1/5 आएगा, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 1 - 1/5 4/5 4/5 0.8, यानी हमारे पास डी ऑप्शन। 36 नंबर, ध्यान से जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट, both values of both variate by variate regression coefficient can be more than 1. both more than 1,
अगर बोथ मोर देन 1 हो जाएगा तो आर स्क्वायर बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई भी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो यह तो ऐसे ही कंडीशन फेल हो गया। दूसरा कहता है इफ वैल्यू ऑफ बाई वेरिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर निगेटिव, अगर बाई वेरिएट बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों निगेटिव होगा तो मैथमेटिकली हमारे पास पॉजिटिव होगा, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज निगेटिव होगा क्योंकि दोनों का साइन अप माइनस में है। इसका ऑप्शन सी है, यानी देखो सी द वैल्यू ऑफ बाइवेरिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट आर पॉजिटिव देन द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। ये आंसर सही है, यानी हमारे पास दोनों बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो ही वह पॉजिटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा तो वह निगेटिव होंगे। आर स्क्वायर पॉजिटिव होगा, आर को निगेटिव लिया जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन है 36 का। 37 हमारे पास देखोगे द टू रिग्रेशन लाइन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4,5। दो रिग्रेशन लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है 4 और 4,5 पे, मैं कोऑर्डिनेट दिया हुआ। इसका मतलब x बार 4 है, y बार 5 है, x बार 4 है और y बार 5 है, और आपके पास फाइंड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है, तो आप कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन यूज करोगे, y माइनस वाई बार, क्या यूज करोगे, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यह आप यूज करोगे। y माइनस वाई बार, आपके पास y बार 5 है, y माइनस 5 इक्वल टू बी वाई एक्स हमारे पास 2.5 और x 6 दिया हुआ, 6 में से 4 माइनस किया या 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और y कितना हो जाए माइनस 5 इक्वल टू 5 है, y कितने के बराबर हो गया 10 के बराबर, यानी हमारे पास क्या ऑप्शन है 37 का सी है, 37 का सी। 38 क्वेश्चन बड़ा देखिएगा यहां पे, इफ द वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन देम इज, ध्यान से अब इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट को थोड़ा सा यहां पे सोचना चाहिए था। क्या चीज सोचना चाहिए, देखते हैं क्वेश्चन। अगर दो वेरिएबल का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0 होता है तो बोथ वेरिएबल इस कंफर्म है कि वह इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन अगर दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, अगर उसका मैंने डेटा कलेक्शन किया और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा कलेक्शन किया है तो उस केसेस में अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करें तो आर एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, मतलब आर 0 भी आ सकता है और जो आर 0 नहीं भी आ सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या करना चाहिए था, क्वेश्चन में कहना चाहिए था अगर if coefficient of correlation is 0 then variable will be independent, dependent, not, ऐसा होता है यहां पे आंसर तो हम 0 कर देंगे क्योंकि यहां पे क्या कहता है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होंगे, होना, ये मे और मे बी मे नॉट है, यहां पे क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टेड है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, क्योंकि इफ coefficient of correlation is 0 then both variables are independent but converse is not true यहां पे है, तो यहां पे आंसर मैं 0 लगा दूंगा, लेकिन इंस्टीट्यूट थोड़ा सा यहां पे सोचना है, यानी हमारे पास 38 का बी देंगे। ए बी सी आर इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली है, ध्यान रखना वर्ड है इक्वली लाइकली, मतलब पीए पीबी पीसी तीनों बराबर हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, तो तीनों का सम 1 के बराबर होगा, तो तीनों 1/3 होंगे कि नहीं होंगे, मतलब हमारे पास पीए कितना हो जाएगा डी, 39 क्या हो गया डी। 40 प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट पासेस इन अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स आर 0.5 एंड 0.6 रेस्पेक्टिवली, अकाउंटेंसी में पास होने का चांसेस 50% है और इकोनॉमिक्स में पास होने का 60% है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट पासेस ओनली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, कोई एक सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी पास करता है तो इकोनॉमिक्स में पास नहीं करेगा, इकोनॉमिक्स पास करेगा तो अकाउंटेंसी पास नहीं करेगा। इसका मतलब
तो यहां पे क्या होगा, अगर हमारे पास अकाउंटेंसी में पास करता है तो 0.5, नहीं पास करेगा इकोनॉमिक्स में तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.6, यानी 0.4 हो जाएगा। 0.6 पास इकोनॉमिक्स का है तो 0.5 इंटू 0.4 0.2 हो गया। और इकोनॉमिक्स में पास करेगा, अकाउंटेंसी में पास नहीं करेगा तो कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 0.5, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.2 प्लस 0.3 0.5। सी ऑप्शन है इसका 40 का सी। 41 बहुत देखो लीप ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है। 52 संडे 2/7, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है 2/7, यानी हमारे पास 2/7 बी ऑप्शन। 42 if unbiased coin is tossed 3 times, what is the probability of getting at least 2 head, कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड और 3 हेड। 2 हेड कौन होंगे, HHT, HTH, THH, और 3 हेड कितने होंगे 3 HHH, तो 4 हो गए कि नहीं, 4/8, 1/2, डी ऑप्शन होगा 42 का डी। 43 a box contains 5 red ball and 3 white ball, 2 balls are drawn random simultaneously from the box, what is the probability getting 2 same color ball, यानी दोनों सेम कलर के बॉल होने चाहिए, यानी दोनों रेड होंगे या दोनों व्हाइट बॉल होंगे। क्या होंगे इसके, दोनों व्हाइट बॉल दोनों रेड बॉल, यानी कि 5C2 डिवाइडेड बाई 8C2 प्लस 3C2 डिवाइडेड बाई 8C2। 5C2 को सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, और 8C2 को सॉल्व करोगे तो 8C2 56 आ जाएगा। 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, यानी सॉरी 28, प्लस 3C2 3 के बराबर हो जाएगा 28, 13/28, कितना आंसर है 13/28, ए ऑप्शन इसका आंसर है। 43 का ए है, 43 का ए है। 44 PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है, PB/A दिया हुआ है 4/9। देखो जरा PA/B निकालना है, चलिए देखते हैं। अगर आपके पास PB/A दिया हुआ, PB/A का फार्मूला अगर लगा देते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और B/A कितना है आपके पास 4/9 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 2/3। इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4/9 इंटू 2/3 इक्वल टू A इंटरसेक्शन B आ गया, कितना हो गया 8/27, ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया हमारे पास, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालना है, A/B निकालना है तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन 8/27, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 16/27, ऑप्शन हो गया हमारे पास सी। ऑप्शन क्या होगा सी, 44 का हो गया सी। 45 an unbiased coin is tossed thrice, if first tosses get heads, 3 बार टॉस कर रहे हो मतलब सैंपल स्पेस 8 बनेगा। इफ फर्स्ट टॉस गेट हेड, पहला टॉस पे हेड आया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ओनली वन मोर हेड, एक और हेड आने का, एक और हेड मतलब 2 हेड की बात। पहले पे अगर हेड आया है तो एक हेड और आना चाहिए, तो क्या होगा हमारे पास एक हेड है तो टेल हेड हो सकता है, अगर पहला हेड आया है तो एक और हेड होना चाहिए, तो HT हो सकता है, HTH हो सकता है, यही होगा ना। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल 2/8 हो गया कि नहीं होगा, 2/8 में तो 1/4 कितना होगा 0.25, यही होगा कि नहीं होगा। आंसर कितना हो गया सी ऑप्शन हो गया, यानी हमारे पास 45 का हो गया सी। 46 में लेस्पियर्स और पास्चे का निकालिए। लेस्पियर्स इनटू पास्चे, लेस्पियर्स का फार्मूला समेशन P1
Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100 डेटा दिया हुआ है। समेशन P1 Q0 256 डिवाइडेड बाई 196 इंटू 100 निकालिए और पास से निकालिए। समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100 441 डिवाइडेड बाई 324 इंटू 100 दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालिए। आपका ऑप्शन डी आएगा, 46 का डी है। 47 डिले इन द प्रोडक्शन ड्यू टू द सडन ब्रेक। सडन ब्रेक कब ब्रेक होगा पता नहीं है, कोई पैटर्न नहीं होगा इसका मतलब हमारे पास इरेगुलर वेरिएशन होगा, डी होगा। सडन की बात कर रहा है यहां पे, कोई ट्रेंड नहीं होगा, वहां पे इरेगुलर वेरिएशन होगा। 48 में मूविंग एवरेज 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है किसका? 23 का। 23 का मूविंग एवरेज 3 ईयर का, तो 23 को मिडिल में रखते हुए क्या करना है? 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। मिडिल में रखते हुए क्या करना है आपको? 22, 23 और 24 इन तीनों की जो हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करिए। 6 प्लस 5.5 प्लस 5 कितना आ गया? 16.5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ जाएगा? 5.5। बी ऑप्शन है 48 का बी। 49 net monthly income of the employee was 10,000 per month in 2010. The consumer price index was 80 in 2010. 2010 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 80 था, 2023 में 240 हो गया, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3 गुना हो गया। अब क्या कहते हैं? कैलकुलेट द एडिशनल डीए। डीए चाहिए, मतलब जब महंगाई बढ़ी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ने का मतलब क्या हो गया? आपका महंगाई बढ़ी, इसका मतलब 3 गुना महंगाई बढ़ी है, तो सैलरी भी 3 गुना बढ़ना चाहिए। इसका मतलब 10,000 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिलने चाहिए? 30,000 रुपया। तो एडिशनल डीए कितना मिलेगा? 20,000 रुपया। एक्स्ट्रा कितना मिलना चाहिए? 20, यानी सी 49 का सी। अब देखते हैं 50। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 210 एंड 220 वर 40 and 50 respectively. The price relative 2000 base as a base, 2010 को बेस मानते हुए प्राइस रिलेटिव, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100, 50 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100 कितना आ जाएगा? 125। 50 का ए आंसर होगा। यह आपका आंसर की है, आप लोगों ने देख लिया, मैच करा लिए होंगे सभी। अब इसका पीडीएफ भी है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो यह हमारे पास है, यह आपका पीडीएफ है, यह हमारे पास है। इसको मैं जिन लोगों को चाहिए मैं शेयर कर सकता हूं, आप लोग व्हाट्सएप कांटेक्ट करें, ठीक है। होप सो आप लोग अच्छा किए हैं और पास होंगे, बड़े आराम से पास हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर नहीं था, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पेपर था। थोड़ा सा आप लोग इसको आप मैच कर लें अपना आंसर की से, और आगे सीए फाउंडेशन के बाद मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूंगा कि आपका रिजल्ट भी अच्छा है और आगे आप लोग इंटर में जाएं और आगे बढ़ें, कैरियर आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।